नमस्कार साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 की है वो अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है। आप सबको पता है, आप किसी भी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो वहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। उसी प्रकार से स्कूली एजुकेशन के अंदर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का कार्य शुरू हो गया है। और इसीलिए आप सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बाल वाटिकाओं यानी जो बच्चा पहले फर्स्ट क्लास के अंदर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता था, अब वो नर्सरी से एडमिशन लेगा। यानी बच्चा वहीं से सीखेगा और 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को एडमिशन डायरेक्ट दिया जाएगा। पहले 6 साल के बच्चों को एडमिशन देते थे। अब 3 साल के बच्चों का जब एडमिशन होगा तो उनको पढ़ाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्कूल्स के अंदर जो टीचर होते हैं वो रीट के द्वारा L1 और L2 के अंदर चयनित होते हैं। L1 वाला जो टीचर है वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाता है, और L2 वाला टीचर जो है 5वीं से लगाकर 8वीं तक, उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक जो कि कक्षा 9वीं से 10वीं तक, उसके बाद जो हमारे व्याख्याता होते हैं लेक्चरर, वो क्लास 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं। कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। परंतु जो बच्चे स्कूल के अंदर एज ऑफ 3 यानी 3 साल की उम्र से जाएंगे, उनके लिए नए अध्यापकों को सरकार को लेना पड़ेगा। उन अध्यापकों के पास स्पेशलाइज्ड एक कोर्स होना जरूरी है जिसका नाम है ECCE। जी हाँ, ECCE, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, या आपने नाम सुना होगा NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो पहले चला करता था, बीच में कई वर्षों तक बंद रहा। परंतु इस साल से ही गवर्नमेंट ने NTT राजस्थान के अंदर स्पेशली डाइट की जितनी भी कॉलेज है उनके अंदर NTT शुरू कर दिया है। यदि आपको भी अध्यापक बनना है और इस वैकेंसी का यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके पास CM की विशेष चर्चा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने की घोषणा, लगभग 62,000 नई बाल वाटिकाओं की स्थापना होगी। और यदि आप 62,000 नई बाल वाटिकाओं की स्थापना होती है तो आप समझ लीजिए कि 62,000 स्कूलें जब खुलेगी, यदि एक स्कूल में 2 अध्यापक को भी अपन लेकर चलें तो भी करीबन करीबन ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है कि कुछ चरणों में ये स्कूल्स खुले, तब भी आपके पास एक बहुत बड़ी वैकेंसी उसका इंतज़ार करने वाले बच्चों के लिए, स्पेशली इसके अंदर गर्ल्स की सीटें बहुत ज़्यादा रहने वाली है और उन सबको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंदर राजस्थान के अंदर एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ECCE का कोर्स कहाँ से करना चाहिए, कहाँ की वैधता है, क्योंकि आज के दिन में मार्केट में ऐसे बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी नहीं है, जिसकी वैधता नहीं है। इसीलिए आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं तो आप सबको केवल सरकारी एजुकेशन जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसने लिख रखा है, आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालयों के साथ संस्थापना के दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। और कुछ इस प्रकार से जो है प्री स्कूल्स भी खुलने वाले हैं। और ये बैठक देखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भारत सरकार का पूरा का पूरा विज़न है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों के अंदर समान रूप से इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये अलग बात है कि 2020 की पॉलिसी 5 साल बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, 4-5 साल और लगेंगे अभी तो, पर 2030 तक आते आते ये काम एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इस दौरान शुरुआत की पहली और दूसरी भर्ती के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा अवेयर रहेगा वो तो सरकारी नौकरी लेके निकल जाएगा, बाकी वाले केवल अपने हाथ को मलते रह जाएंगे। यूपी के अंदर ECCE की वैकेंसी आई है, दैनिक भास्कर का खबर है। नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पर 8,800 थे। 7 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में वहाँ पर आवेदन हुए थे। फॉर्म की फीस नहीं थी। उसी प्रकार से ECCE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों द्वारा NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकारिणी शिक्षक को ECCE के 6 महीने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये लिखा गया है
कि वहाँ पर उन छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्राप्त हुए हुए अध्यापक के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसीलिए समय रहते यहाँ पर आपको तैयारी कर लेनी है। हरियाणा में भी प्री स्कूल शिक्षक भर्ती, वहाँ पर भी आवेदन 20 दिसंबर से शुरू होंगे। और ये हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत के तमाम राज्यों के अंदर ये भर्ती परीक्षाएं होनी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, एक नया कैडर डेवलप होगा, नए अध्यापक, नए कार्मिक, नए कर्मचारियों को नए तरीके से वहाँ पर उनके लिए पद सुसज्जित किए जाएंगे। इस दौरान जो बच्चा अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यदि अवेयर रहेगा तो वो इस भर्ती परीक्षा के अंदर अपनी सीट को सुनिश्चित करके अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो देखिएगा 18 साल से लगाकर 40 साल तक जो जनरल की एज का बच्चा इसका फॉर्म भर पाएगा। यदि आप महिला है तो 10 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन है। यदि आप SC, ST, OBC, EWS से आते हैं तो भी एज रिलैक्सेशन है और सरकारी नौकरी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके पास वहाँ पर भी 20 दिसंबर से वहाँ पर हरियाणा के अंदर भी फॉर्म शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि हमारा जो कोर्स है ऐप में NTT के नाम से भी उपलब्ध है। आप लोग चाहते हैं कि हम कहाँ से ये NTT करें, किस तरह से करें, तो इसके लिए भी हमारे ऑफिस के नंबर जो गुरुजी आपको गाइड करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। कौन सी कॉलेज से करना चाहिए, कौन सी आपके लिए सबसे सही रहेगी, इस पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है। प्लीज़ आप कॉल नहीं करें। व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन, पूरा NEP का ढांचा, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, हर चीज़ आपको बताई जाएगी, ताकि जब भी आप एडमिशन ले, जिस भी जगह एडमिशन ले, वो एटलीस्ट आपका पैसा, आपका समय, आपके सपनों को सही तरीके से आपको न्याय दिला पाए। क्योंकि नया कोर्स है, नई जानकारियाँ, नए कॉलेज, नई व्यवस्था, और उस दौरान यदि आपको सही प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो आपका भविष्य बन जाएगा। आप सबको शुभकामनाएं। और हाँ, NTT करने के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स में यदि आप जुड़ना चाहें, प्रतिज्ञा क्लासेस के बैच से आप जुड़ सकते हैं। आप सबको शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।